दोस्तों देखिए, ये धांसू डिबेट, ये पत्रकार जो हैं, ये जो मोहतरमा बैठी हैं न्यूज़ 24 पे, ये शायद गोदी मीडिया नहीं है। जिस तरीके से सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं, मुझे लगता है ये गोदी मीडिया नहीं है। बाकी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लोग आजकल देश में जिस तरह से गोदी मीडिया है। आप ये डिबेट देखिए, बहुत धांसू है, बड़ा मजा आएगा। तो सुन लिया आपने अखिलेश प्रताप जी, जवाब आपने सुन लिया। भाई अपने देश की आप बात करिए, तीसरा कोई क्या कह रहा है आप उस पर क्यों आप ध्यान दे रहे हैं? भारत की तरफ से लगातार ये क्लियर किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आ गया, बात पाकिस्तान पर होगी, पीओके पर होगी और सिर्फ पाकिस्तान से होगी, तीसरे देश की मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं। हम अभी भी अपनी रणनीति पर टिके हुए हैं। अखिलेश जी। पूजा जी देखिए, कारण क्या है? कारण बड़ा स्पष्ट है। आजादी के बाद से पहली बार भारत में इतना कमजोर नेतृत्व है, कभी नहीं रहा इतना कमजोर नेतृत्व। अभी तक तो लोग आरोप लगाते थे कि ये चौकीदार के दो मालिक हैं, एक नागपुर वाला एक गुजरात वाला, लेकिन इधर कुछ दिनों में वाशिंगटन वाला आ गया। इधर कुछ दिनों में वाशिंगटन वाला एक नया मालिक आ गया। और कितने दुख की बात है, यूं कहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता के कितने कायराना स्टेटमेंट आ रहा है। हमारे देश के अंदरूनी मामले में वो बोल रहा है और उस पर देश काम कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि उस राष्ट्रपति के बोलने पे मैं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दूंगा। इसे क्या कहा जाएगा? हमारे संप्रभुता के बारे में, हमारे अंदरूनी मामलों के बारे में, हमारे द्विपक्षीय मामलों में वो बयान पे बयान दे रहा है, और उसके सबसे पहले वो घोषणा कर रहा है, उसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, यहाँ की सरकार फॉलो कर रही है, और उस पर कह रहे हैं कि मैं उस पर बयान नहीं दूंगा, उस पर रिएक्शन नहीं दूंगा। किस बात का 56 इंच भाई? इसी तरह की हरकत 71 में भी की थी, एक यूपीए सरकार में भी की थी, एक हमारे ऑफिसर के साथ हम लोगों ने क्या किया था। और ये आज चीन के नाम लेने में थर थर कांपते हैं, अमेरिका के नाम लेने में थर थर कांपते हैं। ये क्या सरकार चलाएंगे? सबने देख लिया कि इतनी कमजोर सरकार, इसका नेतृत्व इस देश में है कि जो देश पे रोजाना भारी पड़ रहा है। अचानक दिखने लगा कि दिल्ली के बजाय वाशिंगटन से निर्णय होने लग रहे हैं, दिल्ली के निर्णयों के बजाय वाशिंगटन से जो निर्णय हो रहे हैं उस पर दिल्ली की सरकार अमल कर रही है। वो घूम घूम, आपने पूरी फहरिस्त गिनाई, वो घूम घूम के पूरी दुनिया में छाती पीट पीट के बता रहा है कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। सिर्फ वो राष्ट्रपति नहीं, उसका सेक्रेटरी तक ने ट्वीट किया था, भारत के ट्वीट के पहले जो जानकारी दी उसके पहले। तो देखिए, ये कोई अब बचने छुपने की जरूरत यह चीज नहीं है, जबकि पूरा देश यूनाइट होकर के इस सरकार के हर कदम का साथ दिया। पूरा राजनीतिक दल हो या देश हो, जितनी यूनिटी के साथ इस बार इस सरकार का साथ पूरे देश ने दिया, इतनी यूनिटी से कभी भी, हमेशा सरकार से सवाल होते रहे हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक समर्थन था दिल्ली की सरकार को। लेकिन पता न जाने किस बात का इनको दबाव है, किस बात का इन पे नियंत्रण है कि ये अपने निर्णयों को नहीं, दूसरे के बताए हुए निर्णयों पे अपना लेकिन चलना शुरू कर दे रहे हैं। क्या 5 मिनट का स्पीच चलाएंगे क्या? उन्होंने भी बकायदा जब यहाँ 5 मिनट का स्पीच चलाएंगी? मुझसे तो बहुत सारे सवाल पूछ रही थी आप। रुकी ना तुहिन जी, क्यों इतना गुस्सा रहे हैं? आप तो 5 मिनट का स्पीच चलवा रही है, मुझसे तो बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। कांग्रेस के कायराना हरकत पर भी कुछ सवाल पूछा करिए। विपक्ष से मैं क्या सवाल पूछूं? नहीं, सरकार पे हम हैं, इसलिए हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, इसीलिए हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह 93,000 कैदियों को, 93,000, जिस तरह 93,000 कैदियों को छोड़ा था हमने, हम नहीं छोड़ते। इसीलिए बता रहे सरकार में, इसीलिए जिम्मेदारी से काम कर रहे। 93,000 कैदियों को पाकिस्तान के जिस प्रकार से इन्होंने छोड़ा था, हम नहीं छोड़ सकते थे। और अगर कांग्रेस को जिम्मेदारी में रहने की आदत नहीं है, ये तो 5 मिनट तक बयान दे रहे थे। अब इनको डिस्टर्ब करने की आदत है, कर रहे हैं। हम हर रोज अपने पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपको देश पर यकीन नहीं है तो आपको अपने आप पर यकीन नहीं है। बोलिए अखिलेश जी। हाँ, देखिए
अखिलेश जी कह तो रहे हैं समर्थन पूरा हमने सरकार को दिया, ऐतिहासिक यूनिटी इस बीच देखी गई है। ये यूनिटी, ये समर्थन कैसा समर्थन था जब हर पग पर आपने सवाल उठाए? यहां पर जब संघर्ष चल रहा था तो उस वक्त पहलगाम हमला होता है तो आप यहां सवाल उठा रहे थे कि यहां पर भारत सरकार जिम्मेदारी तय करे। जब संघर्ष चल रहा था तो उस वक्त आप सवाल उठा रहे थे कि पहलगाम के वो 4 आतंकी कहां गए। सीज फायर हुआ तो उस पर आपने सवाल उठा दिए, और अगर ट्रंप हम पर भारी होने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर भी तो मिलकर जवाब दीजिए ना उन्हें। देखिए, सरकार के साथ हैं, हर जवाब सरकार को देना है, हम उसके जवाब में शामिल हैं। दूसरी बात, पूजा जी, इस देश ने सरकार चुनी है, विधाता नहीं चुना है, भाग्य विधाता नहीं चुना है कि उनसे प्रश्न नहीं होगा। राष्ट्र के जो सवाल हैं होते रहे, हुए हैं, होंगे। जंग चल रही थी, बीजेपी सवाल करती थी पार्लियामेंट चलाओ, पार्लियामेंट चलाया गया था, बुलाया गया था। इसके पहले भी यहां तक कि आतंकी बंबई में लड़ाई, हमारी सेना उनसे लड़ाई लड़ रही थी, इनके नेता वहां सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो करें सवाल, हमें सवालों से आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार से तो सवाल होंगे ही। सेना से कोई सवाल नहीं करता है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। सेना के शौर्य के साथ तो पूरे देश रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन सरकार के भी साथ रहता है कठिन परिस्थितियों में। आप क्यों झुकते हैं? आप प्रधानमंत्री हर बात पे बोलते हैं, प्रधानमंत्री आल पार्टी मीट में 2-2 हुई, क्यों नहीं आना जरूरी समझा? उससे ज्यादा गंभीर कोई विषय था क्या उस समय? आप सीज फायर के बाद आल पार्टी मीट बुला के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला के सारी बातें रख रहे हैं? यहाँ पर सुकेश